पिछले दो वीडियोस में हम संधि के बारे में बात कर चुके हैं। जो संधि का पहला प्रकार है स्वर संधि, उसी के दो रूपों के बारे में हमने बात की थी, दीर्घ संधि और गुण संधि। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। ये गुण संधि का ही आगे का प्रकार है। जहां गुण संधि में ए ओ और अर हो रहा था, यहाँ पर हो जाएगा ए और औ। ठीक है, आगे इस देखेंगे। वृद्धि संधि यानी कि दो अलग भिन्न स्वर हैं, ठीक है, और वो मिलकर जब वो मिल जाते हैं तो किस तरह का विकार उत्पन्न हो जाता है कि वो और दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जब अ आ या ए आपस में मिलते हैं तो नया स्वर बनेगा ए। ठीक है, जहाँ हम मात्रा 2 लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा है ठीक है ए और औ। यहाँ गुण संधि में क्या हो रहा था, ए ओ और अर। ए किससे बन रहा था, अ और ई से। ओ किससे बन रहा था, अ और उ से। अर किससे बन रहा था, अ और री से। वहीं वृद्धि संधि के अंदर अ आ के साथ जुड़ेंगे ए, तो क्या हो जाएगा ए। दूसरे अ आ के साथ जुड़ रहा है ओ औ, तो क्या हो जाएगा औ। यानी कि ये दो जब मिल जाते हैं, अगर आपको किसी भी शब्द का विच्छेद करते हुए इस तरह के नियम मिलते हैं, इस तरह का विकार उत्पन्न होता है, तो वहाँ हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है, जैसे मतेक के पहला उदाहरण लेते हैं। यह हो जाएगा मतेक के अ और ए मिल रहे हैं, अ और ए मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मतेक के। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सदा योग ए। ये आ और ये ए, आ और ए मिलकर हो जाएगा ए, यानी कि इसका शब्द बनेगा, जो नया शब्द है वो बनेगा सदैव। ठीक है, सदैव हम वैसे इतना लेते नहीं है कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में संयुक्त रूप से ही प्रचलित हैं, इन्हें हम इस तरह से तोड़ते नहीं है, इसका इस तरह से संधि विच्छेद करके, यानी कि इन्हें भिन्न भिन्न रूपों में, यानी कि इसके जो विच्छेद वाले जो रूप हैं, जो तोड़े हुए जो भिन्न रूप हैं, उनमें हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे सदैव है, नयन है और पावन है, पावक है, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम संयुक्त रूप से ही हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इनका संधि विच्छेद किया जाए, लेकिन व्याकरण के नियमानुसार हमें इनके संधि विच्छेद का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण, महा प्लस ऐश्वर्य आ ए, महेश्वर्य। ठीक है, ये आ और ए मिला तो क्या हो गया महेश्वरी। अब ओ के उदाहरण हम देखते हैं। वन योग औषधि, वो हो जाएगा वनौषधि। ठीक है, ये अ और ये ओ मिलकर क्या हो गया वनौषधि, यानी वन की औषधि। ठीक है, एक और जल ओज, ओ घ है, ये माफ कीजिए, ये शब्द है ओघ। ठीक है, जो हो जाएगा जलोघ। ठीक है, अ और ओ। ठीक है, यहाँ दो मात्राएं थी, यानी कि बड़ा औ और यहाँ ओ, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा
ओ, ठीक है। यानी कि आपने देखा जो विकार उत्पन्न हुआ है जब दोनों शब्द मिले हैं तो उनसे यदि ए हो जाता है, यानी कि उनकी जो मुख्य ध्वनि है में जो जिस ध्वनि में विकार उत्पन्न हुआ है अगर वह ध्वनि ऐ हो जाती है या ओ हो जाता है तो वहाँ संधि होगी वृद्धि संधि, ठीक है। आप वृद्धि संधि का इतना सा नियम ध्यान रखिए कि यहाँ ए और अ हो जाते हैं और गुण संधि में ए ओ और अर होता है, ठीक है। तीनों संधियाँ एक बार मैं आपको स्पष्ट रूप से साधन बिल्कुल आप समझने वाली भाषा में समझा दूं। दीर्घ में समान स्वर होते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है यानी कि जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसमें वो ध्वनि बड़ी यानी कि दीर्घ संधि दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अगर अ और अ मिलते हैं तो वो आ हो जाता है, ई मिलते हैं तो वो ई हो जाता है, ऊ मिलते हैं तो वो ऊ हो जाता है, ठीक है, बड़ा ऊ। गुण संधि में दो भिन्न स्वर होते हैं, भिन्न उच्चारण वाले, ठीक है। जैसे अ और ई, अ और ऊ, ठीक है। उससे हो रहा था ए ओ और अर किससे हो रहा था? री से, जब अ और री मिल रहे थे। उसी प्रकार वृद्धि संधि में किस प्रकार का विकार उत्पन्न हो रहा था? जब दो किस तरह के भिन्न उच्चारण वाले जो स्वर मिल रहे थे तो उनसे क्या नया स्वर बन रहा था? ए और अ के साथ ओ मिलने से अ, ठीक है। यहाँ तक आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसके और बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दूंगी। अगर आप मुझसे कमेंट में पूछना चाहते हैं कि मैडम आप और उदाहरण दीजिए तो मैं आपको बहुत सारे और उदाहरण देने के लिए तैयार हूँ। और यदि आपका कोई शब्द है, कोई आप विशेष शब्द पूछना चाहते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको उसका संधि विच्छेद भी करके दूंगी और उसकी संधि भी बताने का पूरा प्रयास करूँगी, ठीक है।